Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 9 second stage English book 1 unit 5.3 language practice और आज हमारा टॉपिक है simple and compound sentences. इंग्लिश में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस का है. तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है. एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक प्रॉपर सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है. प्रेडिकेट जो है वो वर्ब और वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो कि कोई नाउन या प्रोनाउन होता है या फिर कोई एडवर्ब है या कोई एडजेक्टिव है, उन पे मुश्तमिल होता है. यानी सब्जेक्ट के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है वो प्रेडिकेट कहलाता है, जिसमें हमारे पास वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, साथ में हमारे पास एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और कोई नाउन या प्रोनाउन जो कि हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं वो भी हो सकता है. और सब्जेक्ट सिंपली जिसके बारे में बाकी का सेंटेंस है. अब वो कोई काम कर रहा है या उस पर काम का असर हो रहा है, जैसे कि पैसिव में होता है. दोनों सूरतों में या या बाकी का जो सेंटेंस है वो उस सब्जेक्ट की कंडीशन या स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो कैसा है. लाइक शी इज़ हैप्पी, तो इज़ हैप्पी प्रेडिकेट हो गया. अब यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन इज़ जो है वो वर्ब है जो कि स्टेट को या उसकी कंडीशन को शो कर रहा है हमारे सब्जेक्ट की. तो सब्जेक्ट जो है उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो पूरा हमारा प्रेडिकेट कहलाता है. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बाकी हमारा सेंटेंस यानी कि प्रेडिकेट जिसके बारे में होता है. चलिए आप देख लेते हैं सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है. सिंपल तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है. जबकि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो नॉर्मली दो कंप्लीट सिंपल सेंटेंसेस से मिल के बना होता है, जो कि कंजक्शन की मदद से ज्वाइन किए जाते हैं, जिन्हें हम ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं. ज्वाइनिंग वर्ड्स ज्वाइन टू sentences to independent or to complete sentences to make a compound sentence. दो ऐसे मुकम्मल सेंटेंस जो कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, जिनको आप अगर अलग से भी बता रहे हैं किसी को, तो वो कंप्लीट सेंटेंस होगा. लाइक अब पढ़ के देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. अ सिंपल सेंटेंस हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. माई मदर इज़ अ गुड कुक. एक मुकम्मल सेंस है इस बात में कि मेरी वालदा एक अच्छी कुक है. कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, एक मुकम्मल सेंस इस सेंटेंस की बन रही है. इसमें माई मदर जो है वो हमारा सब्जेक्ट है एंड इट्स अ गुड कुक जो है वो हमारा प्रेडिकेट है. तो अब ये जो बाद वाला वर्ड है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि प्रेडिकेट कहलाता है, अगर आप देखें तो ये हमारे सब्जेक्ट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. भले से हमारा सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा, सब्जेक्ट से रिलेटेड इन सब्जेक्ट के बारे में ही बाकी का पूरा सेंटेंस होता है. इन ए कंपाउंड सेंटेंस टू कंप्लीट सेंटेंसेस आर जॉइंड टुगेदर बाय अ कॉमा प्लस कंजक्शन एंड, बट, फॉर, बिकॉज, और, नॉट, एटसेट्रा. एटसेट्रा होता है, ये मैं बता चुकी हूँ. जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें मालूम होगा कि ये वर्ड एटसेट्रा नहीं होता, बल्कि ETCETERA एटसेट्रा होता है. अच्छा जनाब, तो माई मदर इज़ अ गुड, यहाँ पे कुक जो है वो मिस हो गया है. माई मदर इज़ अ गुड कुक, शी कैन नॉट स्टिच वेल. अब अगर हम बोल रहे हैं शी कैन, माई मदर, शी को हम जा रहे हैं माई मदर के बारे में बात कर रहे हैं. अगर हम इस सेंटेंस से हट के भी बात करें कि मैं अपनी वालदा के बारे में कोई बात कर रही हूँ और बता रही हूँ, या मैं माई मदर का वर्ड अगर यूज़ कर लेती हूँ, माई मदर कैन नॉट स्टिच वेल, मेरी वालदा अच्छे कपड़े नहीं सी सकती. ये भी एक मुकम्मल सेंटेंस है, एक प्रॉपर सेंस दे रहा है, तो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. अब ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं जिनको हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन की मदद से ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना सकते हैं, और उस सेंटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस. और कंपाउंड सेंटेंस में जब ये दो सेंटेंसेस होंगे तो ये यहाँ पे क्लॉज कहलाते हैं. एक क्लॉज और दूसरा क्लॉज, मुकम्मल सेंटेंसेस तो हैं, लेकिन जब वो एक कंपाउंड सेंटेंस का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर हम उसे क्लॉज कहते हैं, CLAUSE, क्लॉज.
अब हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं लाइक इस तरह से, माई मदर इज़ अ गुड कुक बट शी कैन नॉट स्टिच वेल। मेरी वालदा एक कुक तो बहुत अच्छी हैं लेकिन वो अच्छे कपड़े नहीं सी सकती। जी जनाब, तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हम एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले सिंपली ये बताना है, सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनका हमें ये बताना है कि ये सिंपल है या कंपाउंड है। सिंपल है तो आपने सिंपल के कॉलम में टिक करना है, कंपाउंड है तो कंपाउंड के कॉलम में टिक करना है। दिस ईयर हैज स्टार्टेड ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर द स्टूडेंट्स। जी जनाब, तो हमारे पास इसमें एक ही सब्जेक्ट है दिस ईयर, बाकी का जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट है, इसमें हमारे पास कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। हैज़ स्टार्टेड ऑन पॉजिटिव नोट फॉर द स्टूडेंट्स, शुरू हुआ है स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव नोट के साथ। तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस है और ये सिंपल सेंटेंस है। सेंटेंस की देखिए लेंथ से आप नहीं कह सकते कि ये सिंपल है या कंपाउंड है, इसीलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि सिंपल क्या है और कंपाउंड क्या है। इतने लेंथी सेंटेंस को भी हम सिंपल ही कह रहे हैं। लाइक आई सिंग भी जो है वो सिंपल होगा और ये पूरा सेंटेंस भी सिंपल ही होगा। और मैं बता चुकी हूँ कि वो किस बेस पे होगा। नंबर सेकंड, द क्लासरूम The classrooms smell of fresh paint as they were painted during the holidays. जी जनाब, तो ये हमारा कंपाउंड है क्योंकि दो प्रॉपर सेंटेंसेस यहाँ पे हमने ज्वाइन किए हैं। द क्लासरूम्स स्मेल ऑफ फ्रेश पेंट, क्लासेस में फ्रेश पेंट की स्मेल आ रही थी। एक मुकम्मल सेंटेंस है, एक मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। अब दे को ज़ाहिर अगर हम इनको अलग कर रहे हैं तो दे की जगह अंडरस्टूड है कि वो क्लास की बात हो रही है। द क्लासरूम्स वर पेंटेड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तो ये भी एक मुकम्मल प्रॉपर सेंटेंस है कि क्लासरूम्स को छुट्टियों के दौरान पेंट किया गया था। जी, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। नंबर 3, द स्टूडेंट लव द न्यूली पेंटेड क्लासरूम्स एंड दे लाइक द न्यूली पॉलिश्ड डेस्क्स, तो ये भी कंपाउंड है। The students love the newly painted classrooms. The students like the newly painted desks. तो ये भी एक प्रॉपर कंपाउंड सेंटेंस है, तो हमने इसमें भी कंपाउंड के कॉलम में टिक करना है। नंबर 4, their motivation has increased and their enthusiasm is clearly visible. And enthusiasm जोश व जज्बे को कहते हैं। ये भी दो प्रॉपर सेंटेंसेस हैं। देयर मोटिवेशन हैज़ इंक्रीज, स्टूडेंट्स की मोटिवेशन बढ़ गई थी। एंड देयर एंथुजिज्म इज़ क्लियरली विजिबल, उनका जोश जज्बा वहाँ वाजे नज़र आ रहा था। ये भी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, तो ये भी जो है वो कंपाउंड ही में हम टिक करेंगे इसको। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम टू स्कूल रेगुलरली ना हो, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। ज़्यादातर बच्चे अब स्कूल रेगुलर आते हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वेरियस क्लास एक्टिविटीज़, ये भी सिंपल है। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट, दे जो है हमारा सब्जेक्ट है, बाकी पूरा प्रेडिकेट है। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वेरियस क्लास एक्टिविटीज़, तो ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है। The students enjoy being outdoors because they all like sports activities, ये कंपाउंड है, विजिबल है क्लियरली। कि हमने कंजक्शन यूज़ किया हुआ है जिनकी मदद से हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया हुआ है। Number 8, they are happy with the new look of the school but they are not happy with the sports facilities that they have. जी जनाब, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें भी दो प्रॉपर सेंटेंसेस हैं। यानी स्टूडेंट जो है वो स्कूल की नई लुक से खुश थे, स्टूडेंट्स इस चीज़ से खुश नहीं थे कि उन्हें जो फैसिलिटीज़ स्पोर्ट्स की दी गई हैं वो उनसे खुश नहीं थे, तो ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस हुआ। नंबर 9, दे हैव रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल फॉर बेटर स्पोर्ट्स एंड गेम फैसिलिटीज़। अच्छा जनाब, अब यहाँ का जो एंड है उसको देख के आप ये हरगिज़ मत समझिएगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, बिकॉज वो एंड जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। दे हैव रिक्वेस्टेड, दे जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, बाकी पूरा प्रेडिकेट है और सिंगल प्रेडिकेट है। हैव रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल फॉर बेटर स्पोर्ट्स एंड गेम फैसिलिटीज़,
उन्होंने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट की है बेहतर गेम एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। नंबर 10, the students are hopeful that they will have good facilities soon because their principal has promised that new playground will be developed. जी जनाब, तो स्टूडेंट्स को बहुत उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही फैसिलिटीज़ पहुंचा दी जाएंगी क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने प्रॉमिस किया है कि वो नया ग्राउंड डेवलप करेंगे। ये भी दो प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, तो ये भी हमारा कंपाउंड सेंटेंस हुआ। इंशाल्लाह बाकी के एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड कीप वाचिंग लैंग्वेज। अल्लाह हाफिज़।